मेरा सवाल है आज नरेंद्र मोदी जी से, आज बहुत तीखा सवाल है कि आप किसके कहने और आपको किसने अधिकार दिया एक बेटे को अपने पिता की समाधि पर जाने से के लिए। ये उसके पिता की समाधि का काम रुकवा रहा। पूरी शोक सभा में ये लोग कभी नहीं आए। रिकॉर्ड में क्या है, नहीं है समाधि स्थल पर कोई रिकॉर्ड थोड़ी आता है। क्यों नहीं आता है? रिकॉर्ड कराने दिया समाधि पे, मेरे पिताजी की समाधि पे नहीं जाने दे रहा। 15 दिन हुए उनको गुजरे हुए, आप उस पे नहीं जाने दे रहे। राम राम साहब, जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2026 को मेरे पिताजी स्वर्गीय भानु प्रकाश पिताजी का देवलोक गमन हुआ। उसके बाद में कल 14 तारीख को हम लोगों ने समाधि बनाने के लिए एक शुभ मुहूर्त था। उस मुहूर्त में हमने समाधि बनाई और समाधि का काम जैसे ही समाप्त होने वाला था और सेंटर स्टोन जैसे ही लगने वाला था तो कुछ लोग वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि प्रेम प्रकाश जी ने मना किया यहाँ समाधि बनाने का। हालांकि समाधि लगभग पूरी हो चुकी है, बस वो सेंटर स्टोन नहीं लगा है। तो उस तरफ से कल रात को एक FIR की गई जिनके ज्योति मिर्दा और श्वेता मिर्दा के आम मुख्तियार प्रेम प्रकाश जी ने कोई FIR की है। हमें यह सूचना आज ही प्राप्त हुई। उस FIR में लिखाया गया है कि हमने जबरदस्ती वहाँ घुसने की कोशिश की, कब्जा करने की कोशिश की। ये करके उन्होंने वहाँ पर पुलिस भेजी, पुलिस भेजकर हमारा काम बंद करवाया, समाधि रुकवाई उन्होंने। उसके बाद में वहाँ पर ताला लगा दिया गया और वो भी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। अब आप ये वीडियो देखिए। ये आज मैं वहाँ पर समाधि स्थल पर गया था तराई करने के लिए और वहाँ पर समाधि के दर्शन के लिए। नाथू बाबा की समाधि भी वहीं है, मेरी परदादी जी की समाधि भी वहीं है, मेरे बड़े भाई साहब थे एक जो 9 साल की उम्र में गुजर गए थे, उनकी समाधि भी वहीं है। तो मेरे पिताजी की समाधि भी वहीं बन रही थी। ये उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी समाधि वहीं पर बने और इसीलिए हम वहाँ समाधि बना रहे थे। अब आप एक ही वीडियो देखिए जिसमें मैं आज गया था और वहाँ पर पुलिस लगी हुई थी। पुलिस वालों ने किस बदतमीजी से और किस बेहूदगी से पेश आए। उन्होंने हमारी समाधि का रास्ता बंद कर दिया, लॉक लगा दिया और उसके बाद में हमसे जोर जबरदस्ती कागज पूछने लगे, कुछ जबकि उनके पास ना कोई कोर्ट ऑर्डर है ना कुछ और है। पुलिस ने जबरदस्ती ये समाधि बंद कर रखी है। अब ये किसके आदेश से किया गया है वो मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है, पर यह है कि इस सरकार में ऐसे कौन लोग हैं जिनकी शय पर यह काम हो रहा है, जो इतना दबाव डाल रहे हैं इस सब एक समाधि को रोकने के लिए। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। रिकॉर्ड में क्या है, नहीं है समाधि स्थल पर कोई रिकॉर्ड थोड़ी आता है। क्यों नहीं आता है? रिकॉर्ड कराने दिया समाधि। आप देखा तो कोई कोर्ट का ऑर्डर दिखा दो। आपने किस लिए रोक? आपके पास क्या अधिकार है? पुलिस के पास क्या अधिकार है? वो रोक दे। मतलब आप एक बेटे को अपने पिता की समाधि पर जाने से रोको, समाधि मेरे पोते को अपनी दादा की समाधि पर जाने से रोको। समाधि क्षेत्र में परमिशन लेके इसको नाम करा देते समाधि के। मैं रोक रहा था। नहीं तो समाधि के नाम ही है और किसके नाम है? किसने कहा बताओ? नहीं तो आपके पास कोई कागज है तो आप दिखाओ, आप रिकॉर्ड दिखा दो, आप मुझे दिखा दो मुझे कि आपके पास कोई कानूनी आदेश है। आप मुझे रिकॉर्ड दिखा दो। नहीं आप रिकॉर्ड नहीं आप बताओ ना यार, रोकने का अधिकार है क्या? अरे नहीं कोई रोकने का अधिकार। अरे ज्यादा मत कर, ठीक है? क्या बात है? तो फिर आपके रिश्तेदार को अभी 15 दिन नहीं हुए, आपका लड़ाई याद आई ठंडा से। तो मैं मेरे पिताजी की समाधि पर नहीं जाऊंगा क्या? कौन सी लड़ाई की हमने कल से? तो फिर पूरा आपको सहयोग कर रहे हैं। पूरा सहयोग कर रहे हैं। बताओ, आपने कहा रोको, रोक दिया था, बीच में अधूरा भी रह गया काम। अभी तक समाधि स्टोन नहीं लगा है, आपने पूरा नहीं होने दिया, उसमें आपने रोक दिया। अब आप कह रहे हो कि आप जा नहीं सकते। मेरे पिताजी की समाधि पर मैं नहीं जा सकता। तो बंट में आपने उनको दे दी ना? बंट में कहाँ से दे दी साहब? बीच में बिल्कुल बात हुई थी कि समाधि स्थल किसी का नहीं है, बिल्कुल। तो आप उनका बता दीजिए, उनके पास कोई लिखित में वो कैसे बातें हैं? कोई मतलब हो गया क्या? हमारी समाधि पे, मेरे पिताजी की समाधि पे नहीं जाने दे रहे। 15 दिन हुए उनको गुजरे हुए, आप उस पर नहीं जाने दे रहे। यार ये कोई बात? समाधि कहाँ होती है? जहाँ आपने बिल्कुल यहाँ पे अस्थियां यहाँ पे ही हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ, तो हमारी समाधि जाने से क्यों रोक रहे हो? ताला क्यों लगा रहे हो? ये जनता का है, हमने जमीन छोड़ी है यहाँ पे। ये जमीन जिस रास्ते से आप अभी आए हो ये हमारी छोड़ी हुई है, सबने साझा है। समाधि किसी की नहीं है। नाथूराम मिर्दा की समाधि कोई कह सकता है क्या मेरी है? मैं कह सकता हूँ क्या मेरी है? वो कह सकते हैं उनकी है, किसी की नहीं है, जनता की है। कोई भी जो भी आता है यहाँ पे आ सकता है, दर्शन कर सकता है, फूल चढ़ा सकता है। ताला लगा दिया आपने। कल को तो ये भी होगा कि आप ताला लगा दोगे, साहब आपको तो आना ही है, बंद है यहाँ पे।
तो हम मूर्ख है क्या जमा यहाँ पे छोड़ रखा तो है? बंटवारा में उनको दे दिया तो किसी को नहीं दी साहब, समाधि स्थल किसी का नहीं होता है, कोई किसी को ना दे सकता है ना कोई किसी से ले सकता है। आपको दे- आप ले सकते हो, आप मेरे से ले सकते हो, कोई दूसरा ले सकता है। समाधि स्थल किसी का होता है क्या? आज कोई जाके कहे महात्मा गांधी जी की समाधि पर नहीं आना साहब, उनके पोते ने मना किया है, तो क्या हो गया? वो राष्ट्र की संपत्ति है। ये राजस्थान की संपत्ति है साहब। ये जो आपने वीडियो देखा ये आज का था, अभी कुछ देर पहले का ही था। हमने समाधि पर जाने का प्रयास किया तराई वगैरह के लिए, दर्शन के लिए, तो हमें इस प्रकार रोका गया। एक सिर्फ एक है कि हमारे परिवार की जहाँ समाधियां हैं उस पर ताला लगा दिया गया। जैसा आप ये देख रहे थे कि पुलिस वाले हमसे कह रहे हैं कि जाके कागज लेके आइए, जाके कागज लेके आइए। तो कोर्ट का कागज आप भी लेके आ जाइए, बिना कोर्ट के कागज के या कोई आदेश के, बिना किसी स्टे के जबरन वहां पर पुलिस या उसमें ताला लगवाना, ये एक तरह से गुंडागर्दी है, ये एक तरह से दहशतगर्दी है। हमारे परिवार के लोग बिल्कुल इसमें शामिल हैं, चाहे वो प्रेम प्रकाश हो, चाहे वो ज्योति मिर्दा हो, चाहे वो कोई और हो, वो लोग बिल्कुल इसमें शामिल हैं। अब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए पूरा किस्सा बता देता हूँ आपको। पूरा किस्सा ये है कि ये जमीन जो हमारे बंटवारे की थी, उस जमीन का बंटवारा 1999 में हुआ था कागजों पर। 2004 में हमारे परिवार की ये सहमति थी कि ये जो समाधि स्थल वाली जो जगह है ये अलग रहेगी, इसका कोई बंटवारे से लेना देना नहीं और ना किसी और चीज से। वो कोई खसरे में भी पड़ता हो तो वो कोई इशू नहीं था। उसके बाद हमने आमने सामने बैठ के ये बात की थी, तब मैंने उनको कहा था, मैं कहा अगर आगे भविष्य में चलकर अगर कोई तकलीफ हो तो अभी इसी वक्त ये कर लेते हैं कि आप समाधि की जगह हमको दे दीजिए, मैं आपको उससे दुगनी जमीन दे दूंगा। वो शायद 138-140 गज की जगह है वो जो पूरा समाधि स्थल है। तो मैंने उनको कहा था डबल जगह मुझसे ले लीजिए उसकी जगह। तो उनका एक वर्ड थे कि हम गए बीते इतने नहीं है कि समाधि की स्थान पर हम कुछ करें। तो आज देख लीजिए आप, वही समय है, वही लोग हैं और वही जो बैठ के बातें करते थे कि हम इतने गए बीते नहीं है, आज वो समाधि स्थल पर ताला लगवा करके बैठे हैं और यहाँ पर उन्होंने रोक लगवाई है कि मेरे पिताजी की समाधि ना बन सके। 2
वादा करके आए थे आप कि मुझे आप मेरे पिता की समाधि पर जाने से रोक रहे हैं। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेरी प्रशासन से सबसे अपील है कि आप किसी भी प्रकार के दबाव में ना आए। ये लोग जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दबाव में मत आए। आप वो काम कीजिए जो फेयर है, जो जमीन पर सही है। जिस चीज का आपके पास भी कोई कागज नहीं, मेरे पास भी कागज नहीं है। मेरे पास नाथूराम जी बिरला की समाधि का या मेरे पिता की समाधि का कोई कागज भले ही ना हो, पर वो आज वहीं पर है। मेरी अपील है सरकार से कि इस मामले में आप तुरंत हस्तक्षेप करें। और ये जो गैर कानूनी काम जो करवाया जा रहा है किसी के दबाव में, जो ये पुलिस वाले हैं, जो इनके ऊपर हैं, जो इनको आदेश दे रहे हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो एक बेटे को अपने पिता की समाधि पर जाने से रोक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।